नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। सुक्खू सरकार के संस्थान डिनोटिफाई करने के फैसले पर 16 मई को होगी सुनवाई। हिमाचल हाईकोर्ट में सुक्खू सरकार के संस्थान बंद करने के फैसले पर 16 मई को सुनवाई होगी। अदालत ने इस तरह की सभी याचिकाओं को एक साथ सुनने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने दोनों पक्षों के दस्तावेज पूरे करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र के कोटला बेहड़ और रक्कड़ में उप दंडाधिकारी कार्यालय खोला था, लेकिन सरकार ने गत 12 दिसंबर को जारी प्रशासनिक आदेशों के आधार पर दोनों कार्यालयों को बंद कर दिया। आरोप लगाया गया है कि बिना कैबिनेट बनाए ही पूर्व कैबिनेट के फैसलों को रद्द किया जा रहा है। याचिका में दलील दी गई कि सरकार की ओर से जारी प्रशासनिक आदेशों में कैबिनेट की फैसलों को निरस्त करना गैर कानूनी है, जबकि भारतीय संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। अदालत को बताया गया कि गत 12 दिसंबर को सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों को दिया गया पुनर्रोजगार समाप्त कर दिया। इसी तरह 1 अप्रैल 2022 के बाद कैबिनेट में लिए गए सभी फैसलों को भी समीक्षा के लिए जाने का निर्णय लिया गया। निगमों बोर्डों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नामित सदस्य और अन्य कमेटियों तथा शहरी निकायों में नामित सदस्यों की नियुक्तियां भी रद्द कर दी गई। जिन अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले किए गए थे, उन पर अमल न किए जाने का निर्णय भी लिया गया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सरकार द्वेष की भावना से कार्य कर रही है। याचिकाकर्ता ने सरकार के 12 दिसंबर को जारी प्रशासनिक आदेश को रद्द करने की गुहार लगाई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया था कि प्रदेश में उन स्कूलों को बंद किया जाएगा जिसमें छात्र या शिक्षक नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में विद्यार्थी नहीं थे, केवल शिक्षक ही सेवाएं दे रहे थे, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि रामपुर के एक स्कूल में केवल 2 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और उन्हें पढ़ाने के लिए वहां 5 अध्यापक सेवाएं दे रहे थे। सीएम सुक्खू के गृह विधानसभा क्षेत्र के थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड, नशे में कर रहे थे ड्यूटी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह विधानसभा क्षेत्र के थाना प्रभारी से 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। थाना प्रभारी और 2 अन्य पुलिसकर्मी नशे में थे। पुलिसकर्मियों पर यह कार्रवाई हमीरपुर की पुलिस अधीक्षक ने की है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर डॉक्टर आकृति शर्मा बीती रात को थाने के निरीक्षण के लिए नादौन पहुंची। यहां पर उन्होंने थाने का निरीक्षण किया और 11:30 बजे के करीब सभी पुलिसकर्मियों को रोल कॉल की, जिसमें थाना प्रभारी योगराज चंदेल, OASI बेश्री और हेड कांस्टेबल सतिंदर नशे में पाए गए। तीनों को लाइन हाजिर किया गया और पुलिस अधीक्षक ने तीनों को ही सस्पेंड कर दिया। अब इन तीनों के खिलाफ विभागीय जांच होगी। बताया जा रहा है कि नादौन थाने में पहले भी थाना प्रभारी सस्पेंड हो चुके हैं। एक थाना प्रभारी पहले रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। अब यह दूसरी बार हो रहा है जब थाना प्रभारी निलंबित हुआ है, लेकिन अब की बार आरोप नशे में ड्यूटी करने के हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आकृति शर्मा ने बताया कि रूटीन चेकिंग होती है, इसी तरह से नादौन थाना की चेकिंग के लिए उन्हें जाना था, इसलिए बीते रोज वह नादौन थाने की चेकिंग पर थी। उन्होंने कहा कि रात 11:30 बजे रोल कॉल किया, जिसमें थाना प्रभारी सहित 2 अन्य पुलिसकर्मी नशे में पाए गए, जिनका मेडिकल करवाया गया है। इसके बाद इन्हें सस्पेंड किया गया है। उन्होंने कहा कि तीनों को लाइन हाजिर किया गया है और अब विभागीय जांच शुरू होगी। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का वादा, बहुमंजिला इमारतों का करेंगे नियमित समान कर व्यवस्था होगी लागू। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने 21 वादों का घोषणा पत्र तैयार किया है। बीजेपी की घोषणा पत्र को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भी रणनीति बना ली है और वादों की बारिश कर दी है। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने बहुमंजिला इमारतों को नियमित करने, 2017 से पहले सौंपी गई भवन योजनाओं को मंजूरी देने और शिमला नगर निगम के तहत आने वाले पुराने और मर्ज किए गए दोनों क्षेत्रों के लिए एक समान कर व्यवस्था लागू करने का वादा किया है। शिमला नगर निगम के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1971 से पहले राजधानी शिमला में रहने वाले गैर कृषकों को घर बनाने की अनुमति देने के लिए एक नीति तैयार करने का भी वादा किया। इसी के साथ कांग्रेस ने हर वार्ड में निर्बाध पानी की आपूर्ति, बिना NOC के पानी के मीटर लगाने, सभी वार्डों के पार्कों के विकास, सामुदायिक केंद्रों की स्थापना और जमीन की उपलब्धता के अधीन रियायती पार्किंग का भी वादा किया। अन्य वादों में शिमला को नशा मुक्त बनाना, अस्पतालों और अन्य स्थानों के लिए टैक्सी सेवाएं, शहर को भीड़ भाड़ कम करने के लिए रोपवे का निर्माण, सड़कों को चौड़ा करना और नगर निगम क्षेत्रों के भीतर रात की बसों का समय बढ़ाना शामिल है। सुक्खू ने कहा कि शहर के 4 प्रमुख सरकारी स्कूलों में नर्सरी कक्षाएं और अंग्रेजी माध्यम शुरू किया जाएगा और जहां जमीन उपलब्ध है वहां पुस्तकालय भी खोले जाएंगे। गारंटियां देना आसान लेकिन पूरा करना मुश्किल, कांग्रेस पर बरसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष।
शिमला नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। नए प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव प्रचार का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी गारंटियों से तौबा कर लिया है। कांग्रेस पार्टी को समझ आ गया है कि गारंटियों को देना तो आसान है पर उनको पूरा करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि इस बार नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में केवल इरादे दिए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कई गारंटियां दी थी, लेकिन अब कांग्रेस ने गारंटियों से तौबा कर लिया। क्योंकि कांग्रेस द्वारा दी गई सारी गारंटियां फेल हो चुकी हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि न कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिली और न ही महिलाओं को 1500 रुपये। प्रदेश की 22 लाख महिलाएं अभी भी 1500 रुपये के इंतजार में हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब इरादे और वादे की बात कर रही है। इसका प्रत्यक्ष कल नगर निगम शिमला के घोषणा पत्र में साफ दिखा है। इम्फाल में अनुराग ठाकुर और विक्रमादित्य सिंह ने खेला टेबल टेनिस, युवाओं को दिया संदेश। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश के युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को मणिपुर के इम्फाल में टेबल टेनिस खेला। यहां राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के विकास के लिए कदम उठा रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि युवाओं को पढ़ाई के साथ खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न उद्यमों और बड़ी कंपनियों को खेलों के विकास के लिए निगमित सामाजिक दायित्व के तहत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किए जाने चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार से शिमला जिला में शिलारू स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर के समुचित उपयोग के लिए पर्याप्त कदम उठाने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की तरह भौगोलिक परिस्थितियों वाले अन्य राज्यों में भी इस तरह के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए ताकि खिलाड़ियों को अन्य केंद्रों में भी प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिल सके। उन्होंने गत वर्ष गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली हिमाचल प्रदेश की महिला कबड्डी टीम के सदस्यों को शीघ्र प्रमाण पत्र जारी करने का आग्रह भी किया। पेपर लीक केस, जेओआईटी पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी उमा की भांजी और दलाल की पत्नी भी गिरफ्तार। पोस्ट कोड 939 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पेपर लीक मामले में विशेष जांच टीम ने बड़ा खुलासा कर 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक भंग किए जा चुके कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की निलंबित वरिष्ठ सहायक उमाजाद की भांजी ममता उर्फ सोनिया और दूसरी आरोपी दलाल सोहन सिंह की धर्मपत्नी शैलजा शामिल है। एसआईटी ने दोनों को मंगलवार को पूछताछ में शामिल होने के लिए हमीरपुर विजिलेंस थाना बुलाया था, जहां पर लंबी पूछताछ के बाद पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इन दोनों महिला आरोपियों को बुधवार को हमीरपुर न्यायालय में पेश किया जाएगा। पोस्ट कोड 939 जेओआईटी भर्ती परीक्षा मामले में अभी तक 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एसआईटी ने 11 मार्च 2023 को इस मामले में भंग हो चुके चयन आयोग के चपरासी किशोरीलाल चपरासी मदन लाल के पुत्र विशाल चौधरी और भतीजे दिनेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। लंबे समय तक पुलिस और न्यायिक हिरासत में रहने के बाद विशाल चौधरी और दिनेश कुमार को बीते 19 अप्रैल को हमीरपुर न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। पर्यावरण मंत्रालय की आपत्तियों में फंसा 880 मेगावाट का सोलर पार्क। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 880 मेगावाट का महत्वाकांक्षी अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क पर्यावरण मंत्रालय की आपत्तियों में फंस गया है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजा में 5,500 करोड़ रुपए की लागत से इस पार्क का निर्माण प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट साइट का 2 गुना वन क्षेत्र विकसित करने की शर्त से सोलर पार्क अधर में फंस गया है। वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट का काम SJVNL को सौंपा था। 1350 हेक्टेयर भूमि पर सोलर पार्क को विकसित किया जाना है। पर्यावरण मंत्रालय ने शर्त लगाई है कि सोलर पार्क को तैयार करने के साथ 2700 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे रोपने होंगे। लाहौल स्पीति को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पेड़ों की संख्या नाममात्र है, ऐसे में यहाँ पौधा रोपण करना मुमकिन नहीं है। किसी अन्य स्थान पर इतनी अधिक भूमि उपलब्ध होना भी आसान नहीं है। ऐसे में ऊर्जा मंत्रालय ने पर्यावरण मंत्रालय को पत्र भेजकर इस शर्त में छूट देने की मांग की थी। पर्यावरण मंत्रालय ने छूट देने से इनकार कर दिया है। इस कारण 880 मेगावाट का सोलर पार्क फाइलों तक ही सीमित रह गया है। उधर लाहौल स्पीति के काजा में 880 मेगावाट की प्रस्तावित इस सोलर ऊर्जा पार्क की डीपीआर तैयार कर ली गई है। देश का यह पहला सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा पार्क प्रस्तावित है। इसके तहत काजा में 7 जगह सोलर प्लांट बनाए जाएंगे, जिनमें 100 से 200 मेगावाट तक बिजली तैयार होगी। काजा से उत्पन्न होने वाली बिजली बाहर आपूर्ति करने के लिए वांगतू सबस्टेशन तक 197 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जानी है। सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ने 1100 करोड़
की लागत से इस लाइन को बिछाने का कार्य करवाने की योजना है। केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2025 तक इस परियोजना का कार्य पूरा कर बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। उत्पादन शुरू होने पर जनजातीय जिले में भारी बर्फबारी में भी बिजली संकट होने का दावा किया गया है। 20 वर्षों से शिमला में ही कार्यरत शिक्षिका के तबादला आदेशों पर हाईकोर्ट का दखल देने से इनकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 20 वर्षों से शिमला में ही कार्यरत शिक्षिका के तबादला आदेशों पर दखल देने से इनकार किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने बबीता डोगरा की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने पिछले निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि हाल ही में इस न्यायालय ने स्थानांतरण के संबंध में मुकदमेबाजी में उछाल देखा है। अदालत ने कहा कि अन्य राज्यों के विपरीत हिमाचल राज्य बुनियादी ढांचा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि के मामले में विकसित नहीं है। यही कारण है कि सभी कर्मचारी जिले या तहसील में अपनी तैनाती का प्रयास करते हैं। अदालत ने कहा कि प्रभावशाली कर्मचारियों ने शहर में अपनी तैनाती सुरक्षित रखने के लिए जाल बुना हुआ है। इनकी वजह से अन्य कर्मचारियों के लिए व्यवहारिक रूप से कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। याचिकाकर्ता वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढली में प्रवक्ता पद पर तैनात थी। गत 27 मार्च को उसका तबादला ढली से सिरमौर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भनोग को किया गया। प्रार्थी का आरोप था कि सरकार ने 27 मार्च को जारी आदेशों के तहत उसे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भनोग भेज दिया, जबकि उसका ढली स्कूल में कार्यकाल केवल 1.5 वर्ष का ही है। अदालत ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए पाया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 2001 में जनेड़ घाट स्कूल में टीजीटी पद पर हुई थी। 2006 में उसे जनेड़ घाट से कुफरी और फिर दुर्गापुर बदला गया। 2010 में उसे दुर्गापुर से शकुली लक्कड़ बाजार भेजा गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 2022 से 2015 तक कोटी स्कूल में अपनी सेवाएं दी। 27 जुलाई 2015 को प्रवक्ता पद पर पदोन्नत होने पर उसकी तैनाती 16 अक्टूबर 2019 तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धमांदरी में हुई। उसे 24 अगस्त 2021 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढली में तैनाती दी गई। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह पहला मौका है जब उसे अभी तक के कार्यकाल में पहली बार सुविधा क्षेत्र से बाहर भेजा जा रहा है। राजनीतिक दबाव पर नहीं होंगे एडीए के स्थानांतरण, 48 घंटे के भीतर करे ज्वाइन। हिमाचल प्रदेश की अदालतों में सहायक जिला न्यायवादी स्थानांतरण और तैनाती के बाद भी ज्वाइन न करने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। खंडपीठ ने उन सहायक जिला न्यायवादी को 48 घंटे के भीतर ज्वाइन करने के आदेश दिए हैं जिन्होंने अभी तक अपना कार्यभार नहीं संभाला है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि ज्वाइन न करने की स्थिति में निलंबित किया जाए और विभागीय कार्रवाई की जाए। खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि सहायक न्यायवादी के स्थानांतरण और तैनाती के लिए सचिव गृह और निदेशक अभियोजन राजनीतिक दबाव से मुक्त रहेंगे। अदालत को बताया गया है कि जिन न्यायवादियों को 13 और 31 मार्च की अधिसूचना के तहत नियुक्त और स्थानांतरित किया गया था, उन्होंने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। वे अपने मनपसंद स्थानों में तैनाती के लिए राजनीतिक दबाव बना रहे हैं। अदालत ने अधिकांश लोक अभियोजक, सहायक जिला न्यायवादी और जिला न्यायवादी के तबादला आदेश राजनीतिक सिफारिश के आधार पर किए जाने पर चिंता प्रकट की है। अदालत ने कहा कि ऐसा करने से अदालतों की कार्रवाई प्रभावित हो रही है। अभियोजन निदेशालय राजनीतिक हस्तक्षेप और अन्य दबाव से मुक्त होना चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि हाल ही में नई अदालतों को खोलते समय अभियोजन पक्ष से जुड़े स्टाफ की नियुक्तियां नहीं की गई। अदालत ने इन पदों को तुरंत प्रभाव से भरने के आदेश दिए हैं। अदालत ने गृह सचिव को अभियोजकों के रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए तुरंत कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश एडीए कार्यालय कंडाघाट से डीडीए कार्यालय ठियोग और स्थानांतरित किए गए सहायक जिला न्यायवादी प्रशांत सिंह की याचिका का निपटारा करते हुए पारित किए। आईपीएल मैचों की मेजबानी के लिए धर्मशाला तैयार, 70 से 80 निजी सुरक्षाकर्मी होंगे तैनात। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 17 व 19 मई को प्रस्तावित इंडियन प्रीमियर लीग मैचों की मेजबानी के लिए धर्मशाला तैयार है। खिलाड़ियों और शहर की सुरक्षा के लिए प्रदेश भर से 1200 पुलिस जवान बुलाए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार और पुलिस महानिदेशालय से स्वीकृति ली जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से स्टेडियम परिसर के भीतर 70 से 80 निजी सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। धर्मशाला में 17 मई को पंजाब और दिल्ली तथा 19 को पंजाब और राजस्थान की टीमों के बीच मैच खेला जाएगा। मंगलवार को उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अलावा एचपीसीए के पदाधिकारी भी मौजूद थे। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।